दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्य एक मिट्टी का पुतला है और जाने अनजाने मनुष्य से गलती तो हो ही जाती है। चाहे आदमी कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे भी गलती हो ही जाती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो गलती नहीं करते, परंतु कौन कब किसको धोखा दे दे ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं और किसी पर भी आ सकती हैं, चाहे वो मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, चाहे अमीर हो या गरीब। दोस्तों, इस संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने दो श्लोक दिए हैं। पहला, आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि, आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। अर्थात संकट दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सबकी भी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा होती है। वहीं चली गई तो जीवन का और धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बनाए तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज्य की रक्षा कर पाना या उससे बचा पाना असंभव हो गया, तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह जीवन का धर्म है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने एक दूसरे श्लोक में भी कहा है कि आपदर्थे धनम रक्षेत् श्रीमताम कुत आपदः, कदाचित् चलते लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी। अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, अतः पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ जाएं। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। वस्तुतः यह श्लोक भोज प्रदत्त से भी उद्धृत है। वहां राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है, तो राजा दूसरे चरण में इसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्य कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्यक्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्यक्षमता का बनी रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है। तो दोस्तों, आपको कौन सी वाक्य सबसे ज्यादा पसंद आई
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशन फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें।